हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 4 स्टॉक्स के बारे में, 4 से 5 स्टॉक्स के बारे में, जिनमें आज एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। कौन कौन सा? एक NIIT है, एक उसके बाद में यहाँ पर ये होनासा कंज्यूमर है, KEC इंटरनेशनल है, ONGC है और इसके अलावा एक और है जेनटेक। तो 4 स्टॉक्स में ऐसा क्या हुआ, क्यों उछले? देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी स्टॉक्स को अगर आप देखते हो तो उसमें न्यूज़ क्या है, उसको कोई ऑर्डर मिला है क्या, उसमें कोई प्रोमोटर बाई कर रहा है कि सेल कर रहा है, या और भी उसने कुछ ऐसा कोई नया प्लांट चालू किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होती है। उस बेस पर यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स पर हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग, देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो किसी ने बाई किया है तो हम भी बाई कर लें। ऐसा बहुत गलत है। आपको पहले उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझना है कि भाई कोई बाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है। ये सारे के सारे रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक्स की हम बात करते हैं NIIT की। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा 20% का अपर सर्किट लगता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो 20% का अपर सर्किट क्यों लगा है, इसके पीछे की न्यूज़ क्या है? देखिए, अगर हम बात करें इसको पहले की, अगर हम बात करें यहाँ से 5 दिन पहले अगर आपको देखना होता तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से जब ये एक मोमेंटम आया था ना, तब भी थोड़ी सी खबर कुछ न कुछ यहाँ पर आई हुई थी। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ खबर आई होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज इंट्राडे में इसमें अपर सर्किट लग गया और 5 दिन में अगर हम बात करें 34% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ की जिसको यहाँ पर ये न्यूज़ आपको निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जो NIIT की जो न्यूज़ है, इसमें रमेश दमानी ने, किसने? रमेश दमानी ने यहाँ पर इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, उसकी वजह से यहाँ पर ये 20% उछला है। तो कितने पे खरीदी है आपको ये पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर जो हिस्सेदारी खरीदी गई है वो 127 रुपये के लेवल पर, कहाँ पर? 127 रुपये के लेवल पर खरीदा गया है। और यहाँ पर ये स्टॉक आज आपको देखने को मिल रहा है कि कहाँ पर पहुँचता हुआ आपको दिख रहा है। 20% यहाँ से अपर सर्किट लगना मतलब मजाक नहीं है। तो यहाँ पर अगर इनकी हिस्सेदारी पहले भी होगी, हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी या फिर इन्होंने अच्छा सा हिस्सेदारी खरीदी। तो यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव मोमेंटम, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कहीं पैसा मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्टॉक्स यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जेनटेक की बात करें हम लोग। यहाँ पर जेनटेक के अगर शेयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया कि QIP से 1000 करोड़ इन्होंने जुटाए हैं। तो यहाँ पर जेनटेक का चार्ट पर देखेंगे तो जेनटेक को अगर आप चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 5% कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि 5% बढ़ा है। तो इस बात से ये पता चलता है कि भाई अगर आप कभी भी कोई भी QIP ला रहा है तो यहाँ पर उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि QIP लाएगा तो कहीं ना कहीं पैसा वहाँ पर शेयर में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब भी कोई QIP लाए तो आप थोड़ा सा वहाँ पर फोकस करके रखिएगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक्स हम देखते हैं KEC इंटरनेशनल। तो KEC इंटरनेशनल को आपको पता होना चाहिए, इसको 1079 यानी कि 79 करोड़ का यहाँ पर 1080 करोड़ आप समझ लो। तो यहाँ पर 1080 करोड़ का यहाँ पर इसको क्या हुआ, ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये स्टॉक 5% चढ़ता हुआ दिखाई दिया। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला था, लेकिन बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर एक अच्छा सा जंप इसने मारा था। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा जंप था, लेकिन बाद में यहाँ से वापस से थोड़ा सा गिरावट होकर मतलब एक तरह से 1% पर ही क्लोज कर दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलकर इस पर भी आप ध्यान देकर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा ONGC, जिसमें 3% की तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्या कारण था, इसमें कंपनी ने KG फील्ड में इनका एक कुआं खोला है। मतलब आपको देख पता होना चाहिए ONGC क्या करती है। ONGC किसका कुआं खोल सकती है? गैस का हो सकता है या तेल का हो सकता है, यही कुएँ होते हैं। तो यहाँ पर ONGC ने क्या किया है, यहाँ पर एक कुआं खोदा है। तो इस कुएं के चक्कर में यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर स्टॉक को एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं होनासा कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या हुआ, होनासा कंज्यूमर, इसको NCLT आपको पता होना चाहिए ये क्या काम करती है। NCLT की तरफ से एक योजना को मंजूरी मिल गई। कौन सी योजना है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी योजना, तो ये क्या कर रही है, अपनी जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर कंपनी को क्या कर रही है, विलय कर रही है। विलय मतलब एक साथ कर रही है। तो यहाँ से कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर विलय होगी, तो होनासा कंज्यूमर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ से, जस्ट किड्स
सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर जो भी कंपनियां हैं इनकी वो कंपनियां क्या होगी, मर्ज होगी या फिर हम बोल सकते हैं विलय होगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसकी वजह से यहाँ पर तो जब भी कभी ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आए तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि या तो कंपनी डीमर्ज होने से यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है क्योंकि सेपरेट हो जाता है, और कोई कंपनी विलय करना चाहती है, जैसे HDFC बैंक ने HDFC के साथ में विलय किया था, लेकिन वो अभी तक भी यहाँ पर HDFC को उसकी वजह से फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कब क्या होता है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर होनासा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज इसमें 8% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर ये स्टॉक अगर आप देखेंगे 534 के आसपास जाता हुआ दिखा था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को फिर भी मिल रहा है, तो इस पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। लास्ट 5 दिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे आज ही इसने यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 23 से सीधे 26 पे जब मार्केट खुला तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद होना चाहिए कि कब कौन सा स्टॉक क्यों भागेगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो कभी कभी क्या होता है जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनते हैं तो वहाँ पर एक तरह से न्यूज़ भी शामिल हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।